हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 विच इज़ पार्ट 1 ऑफ यूनिट 5 जू मैनर्स। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो सबसे पहले हम इस पोएम को साथ में पढ़ेंगे और फिर इसके मीनिंग को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, जू का क्या मतलब होता है? जू को हम हिंदी में कहते हैं चिड़ियाघर। यह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और स्नेक्स हमें देखने को मिलते हैं। और मैनर्स का क्या मतलब होता है? तो मैनर इज़ अ वे इन विच अ थिंग इज़ डन और हैपन्स। किसी भी चीज़ को आप किस तरीके से करते हो उसको हम कहते हैं मैनर। तो इस पोएम में हम सीखेंगे जब भी आप जू में जाते हो तो आपको वहाँ पर किस तरह से मैनर्स करना चाहिए, कैसे मैनर्स आपके होने चाहिए, किस तरह से आप एनिमल्स और बर्ड्स के साथ बिहेव करोगे, उनको कैसा ट्रीट करोगे। तो सबसे पहले हम इस पोएम को साथ में पढ़ते हैं और फिर एक एक करके इसके मीनिंग को समझेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करो। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you'll always be welcome at the zoo. So the first paragraph is, be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले केयरफुल। तो केयरफुल का मतलब है बहुत ही सावधानी के साथ, मेकिंग श्योर ऑफ अवॉइडिंग पोटेंशियल डेंजर, मिशैप और हार्म। बेसिकली बहुत ही सावधानी के साथ। तो इसका मतलब है जब भी आप जू में जाते हो तो आपको बहुत ही सावधानी से, जब आप कुछ भी बोलते हो या कुछ भी करते हो तो उसका बहुत ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि जू में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं और आपके एक्शंस उनको परेशान कर सकते हैं, उनको इरिटेट कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जब आप जू में जाते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है आप क्या बोलते हो, क्या एक्शंस करते हो, और हमेशा हमें एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। Second paragraph is, don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. तो स्टूडेंट्स, जब आप जू जाओगे तो आप कैमल्स देखते हो। तो कैमल्स कैसे दिखते हैं? कुछ इस तरह कैमल्स दिखते हैं। ये एक कैमल की फोटो है स्टूडेंट्स। तो कैमल्स कुछ इस तरह दिखते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प। फन का मतलब मजाक उड़ाना। तो वो कह रहे हैं जो कैमल की हम्प होती है, तो कैमल के हम्प कैसा होता है? ये है कैमल की हम्प। तो वो कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि जो कैमल की हम्प है उसका आप मजाक मत उड़ाओ। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। जो कैमल है वो बहुत ही प्राउड है, बहुत ही गर्व महसूस करता है अपने हम्प को लेकर के। तो जो कैमल की हम्प होती है स्टूडेंट्स, उसको हम हिंदी में कहते हैं कुबड़। तो जो कैमल की हम्प है आप उसका मजाक मत उड़ाओ। क्यों? क्योंकि कैमल्स बहुत प्राउड फील करते हैं अपने हम्प को लेकर के। प्राउड का मतलब क्या है? फीलिंग डीप प्लेजर और सेटिस्फैक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन अचीवमेंट्स, क्वालिटीज और पोजेशंस। बेसिकली वो बहुत ही गर्व महसूस करते हैं अपने हम्प को लेकर के। यहाँ पर एक और वर्ड है नोबल। तो इसका मीनिंग क्या है? तो नोबल मीन्स हैविंग और शोइंग फाइन पर्सनल क्वालिटीज और हाई मॉरल प्रिंसिपल्स। कोई ऐसा इंसान जिसमें बहुत ही हाई मॉरल प्रिंसिपल्स हो, जो बहुत डिसिप्लिन्ड हो, तो उसको हम कहते हैं नोबल पर्सन। और स्टूडेंट्स, हमें कैमल के जो हम्प है उसका मजाक क्यों नहीं उड़ाना चाहिए? क्योंकि दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कैमल। कैमल डेजर्ट्स में रहते हैं, ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी उन्हें नहीं मिलता। तो उस केस में वो क्या करते हैं? अपने हम्प का प्रयोग करते हैं फॉर सर्वाइवल।
तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैमल। नेक्स्ट पैराग्राफ इज डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। तो वो कह रहे हैं डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, जो चिंपैंजी है उसको देख करके तुम ज़्यादा मत हंसो। तो चिंपैंजीज कैसे दिखते हैं स्टूडेंट्स? चिंपैंजी कुछ इस तरह दिखते हैं। जब आप जू में जाओगे तो आप कुछ इस तरह दिखने वाले एनिमल्स को, उनको हम चिंपैंजी कहते हैं। तो आप इस तरह के एनिमल्स देखोगे तो उनका आप मजाक मत उड़ाओ। क्यों? बिकॉज ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। क्यों? क्योंकि चिंपैंजीज भी हम इंसानों जैसे ही वाइज होते हैं, चालाक होते हैं। कुछ मैं आपको चिंपैंजी से फैक्ट्स बताता हूँ। तो जो चिंपैंजीज होते हैं वो इंसानों से 95 to 98% मैच करते हैं। मतलब उनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ होती है वो इंसानों जैसी ही होती है, इंसानों से थोड़ा कम होता है, बट वो बहुत चालाक होते हैं और बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं। कुछ फन फैक्ट्स हम सीखते हैं चिंपैंजीज के बारे में। चिंपैंजीज आर वन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ग्रेट एप्स। तो जो 4 ग्रेट एप्स होते हैं, चिंपैंजीज, बोनोबोस, गोरिल्लाज एंड ओरांगुटन्स, तो चिंपैंजी इनमें से एक होते हैं। ये बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड चिंपैंजीज ओनली लिव इन अफ्रीका, मोस्टली अफ्रीका में पाए जाते हैं। ह्यूमन्स एंड चिंपैंजीज शेयर 95 to 98% ऑफ द सेम डीएनए। मतलब इंसानों जितने जैसे ही होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं इंसानों के, क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमंस। चिंपैंजीज एंड अदर स्पीशीज इंक्लूडिंग सम टाइप ऑफ बर्ड्स मेक एंड यूज टूल्स। तो चिंपैंजीज ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनको टूल्स यूज करना आता है। तो कोई भी टूल आप उनको यूज करना सिखा सकते हो। तो इसीलिए आप चिंपैंजी का मजाक मत उड़ाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ इज एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। तो यहाँ पर ऑथर क्या कह रहे हैं? जो पेंगुइन्स हैं, तो पेंगुइन्स कैसे दिखते हैं? तो स्टूडेंट्स आप देखो, पेंगुइन्स कुछ इस तरह दिखते हैं। तो ऑथर कह रहे हैं एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। तो यहाँ पर एक वर्ड है स्ट्रटिंग। तो स्ट्रटिंग का क्या मतलब है? द एक्शन ऑफ वॉकिंग विथ अ स्टिफ, इरेक्ट एंड apparently arrogant और conceited गेट। मतलब बेसिकली वॉकिंग स्टिफ एंड स्ट्रेट, जो स्ट्रेट पोस्चर में चलते हैं तो उनको हम कहते हैं स्ट्रटिंग। मैं एक फोटो आपको दिखाता हूं जहां पर आप देख सकते हो चिंपैंजीज वॉक कर रहे हैं, तो इस एक्शन को हम कहते हैं स्ट्रटिंग। सो द ऑथर सेज एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, जो लेक के अराउंड पेंगुइन्स हैं हु आर स्ट्रटिंग, बेसिकली वॉकिंग इन अ मैनर आई जस्ट शोड यू, कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। जो भी आप रिमार्क्स करोगे दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज रिमार्क्स। मतलब जो भी आप उनके बारे में बोलोगे दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, उनको समझ आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। इसलिए बहुत ही सावधानी से आप कुछ भी उनके बारे में बोलना। नेक्स्ट पैराग्राफ इज ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। तो नेक्स्ट पैराग्राफ समझने से पहले स्टूडेंट्स हम पेंगुइन्स के बारे में कुछ फन फैक्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, मतलब ये उड़ नहीं सकते आसमान में। वाइल अदर बर्ड्स हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग, पेंगुइन्स हैव अडॉप्टेड फ्लिपर्स टू हेल्प देम स्विम इन द वाटर। तो पेंगुइन्स बहुत ही एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं, पानी में तैरते हैं। तो दूसरे बर्ड्स में जैसे विंग्स होते हैं, इनके पास है फ्लिपर्स, और इन फ्लिपर्स को यूज़ करके वो पानी में तैरते हैं, स्विम करते हैं। तो ये जो है इनको हम कहते हैं फ्लिपर्स, इनको यूज़ करके वो पानी में स्विम करते हैं। मोस्ट पेंगुइन्स लिव इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये पेंगुइन्स मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। पेंगुइन्स ईट अ रेंज ऑफ फिश एंड अदर सी लाइफ दैट दे कैच अंडर वाटर, मोस्टली वो फिश खाते हैं। पेंगुइन्स कैन ड्रिंक सी वाटर, और आप देखो ये सी वाटर ड्रिंक कर सकते हैं। आपको पता है सी वाटर इज़ वेरी मच हार्मफुल। हम इंसान सी वाटर, मतलब जो समुद्र की पानी है, उसको डायरेक्ट नहीं पी सकते। इट इज़ वेरी सॉल्टी, बहुत ज़्यादा नमक होता है उसमें, लेकिन पेंगुइन्स उस वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप इनका भी मजाक मत उड़ाओ, इनके बारे में भी कुछ भी बोलो तो सोच समझ करके बोलो। और ये लास्ट पैराग्राफ है जहाँ ऑथर कहते हैं
ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यूल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। जैसे एनिमल्स आपको ट्रीट करते हैं, आपको देख के मुस्कुराते हैं, वैसे ही आप उनके साथ ट्रीट करो, उनको उसी तरह से उनको बिहेव करो, उनके साथ आप बिहेव करो, तभी क्या होगा, एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, तभी जू में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। तो इस पोयम के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि किस तरह से हमें अपने मैनर्स को रखना चाहिए जब भी हम जू में जाते हैं। ऐसे भी जब आप किसी जानवर से मिलते हो तो आपको पोलाइट रहना चाहिए, उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो एनिमल्स हैं, हमसे कम हैं, हम उनसे बड़े हैं या ज़्यादा समझदार हैं, तो ऐसा हमें मैनर नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को साथ में बोलते हैं और फिर इनके मीनिंग को देखेंगे और इनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहला वर्ड है प्राउड। प्राउड का मतलब गर्व महसूस करना। नेक्स्ट नोबल, नेक्स्ट वाइज, नेक्स्ट पेंगुइन्स, नेक्स्ट स्ट्रटिंग एंड देन रिमार्क्स। तो चलिए इनके मीनिंग्स को देखते हैं और इनसे सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहला वर्ड है प्राउड। तो हिंदी में क्या कहते हैं हम प्राउड को? गर्व महसूस करना। जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको गर्व महसूस होता है। तो इसका क्या मीनिंग है? फीलिंग डीप प्लेजर और सेटिस्फैक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन अचीवमेंट्स। अचीवमेंट मतलब कुछ भी हासिल करना। जैसे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आप ले आए तो आपको प्राउड फील होगा, आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील होगा, तो उसको कहते हैं प्राउड फील करना। इससे क्या सेंटेंस बना सकते हैं? राम फेल्ट वेरी प्राउड ऑन विनिंग द 100 मीटर रेस। 100 मीटर रेस जीतने के बाद राम को बहुत गर्व महसूस हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज नोबल। तो नोबल का क्या मतलब है? हैविंग और शोइंग फाइन पर्सनल क्वालिटीज और हाई मॉरल प्रिंसिपल्स। तो जिस पर्सन में बहुत ही हाई मॉरल प्रिंसिपल्स होता है, बहुत ही डिसिप्लिन होता है, उसको हम कहते हैं नोबल पर्सन या नोबल मैन। तो इससे हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? ही परफॉर्म्ड मेनी नोबल डीड्स फॉर ह्यूमन काइंड। तो इसका क्या मतलब है? ह्यूमन काइंड मतलब इंसान, तो इंसानों के लिए उसने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो ही परफॉर्म मेनी नोबल डीड्स फॉर ह्यूमन काइंड मतलब बहुत ही अच्छे काम करना। नेक्स्ट इज वाइज। तो वाइज का क्या मतलब है? हैविंग और शोइंग एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड गुड जजमेंट। मतलब एक ऐसा पर्सन या ऐसा कोई एनिमल जो बहुत अच्छा जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो और अच्छी जजमेंट करने की काबिलियत हो, उसको हम कहते हैं वाइज। जैसे आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं जो वाइज हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तभी तो आपको वो सिखाते हैं। तो इससे क्या सेंटेंस बना सकते हैं? इट वॉज वाइज ऑफ यू टू आस्क हिम फॉर हेल्प। मतलब तुमने किसी से मदद मांगी तो इसमें तुमने अच्छा जजमेंट किया, तुमने अच्छा डिसीजन लिया। इट वॉज वाइज ऑफ यू टू आस्क हिम फॉर हेल्प। तो यहाँ पर हम वाइज किसको बोल रहे हैं? मैंने किसी से मदद मांगा, मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी, तो मैं वाइज हूँ या मैंने जिससे मदद मांगा वो वाइज है? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम वाइज हो, कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा था तो तुमने वहाँ पर पहचाना कि तुमको मदद की ज़रूरत है, तो तुमने जाकर के सही इंसान से मदद मांगी। तो यू आर वाइज मतलब जिसने मदद मांगी है, यहाँ पर उसे वाइज कहा जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है पेंगुइन्स। पेंगुइन्स के बारे में हम देख चुके हैं। बेसिकली दे आर लार्ज फ्लाइटलेस सी बर्ड्स। सी बर्ड्स होते हैं, फ्लाइटलेस होते हैं मतलब उड़ नहीं पाते, ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। विद ब्लैक अपर पार्ट्स एंड वाइट अंडर पार्ट्स एंड विंग्स डेवलप्ड इनटू फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग अंडर वाटर। तो ब्लैक अपर पार्ट्स होते हैं, वाइट अंडर पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो अंडर पार्ट्स इनके वाइट हैं और अपर पार्ट्स इनके ब्लैक कलर के होते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है? हैविंग फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग अंडर वाटर। उनमें फ्लिपर्स होते हैं जिसकी मदद से वो अंडर वाटर स्विम करते हैं। इससे क्या सेंटेंस बनाएंगे? पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स इंस्टेड ऑफ विंग्स। पेंगुइन्स के पास क्या होते हैं? फ्लिपर्स इंस्टेड ऑफ विंग्स लाइक अदर बर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रटिंग। तो जिस तरह से पेंगुइन्स चलते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रटिंग। एक्शन ऑफ वॉकिंग विथ अ स्टिफ, इरेक्ट एंड apparently arrogant or conceited gait। तो मतलब बेसिकली अ स्ट्रेट posture, walking with a straight posture। The hotel was full of rich people strutting around in fur coats and Rolex watches। तो ये एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है जो हम स्ट्रटिंग वर्ड से बना सकते हैं। आप पेंगुइन्स को लेकर के भी बना सकते हो कि द पेंगुइन्स किस तरह से चलते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस हमने बनाया है वो है द होटल वॉज फुल ऑफ रिच पीपल स्ट्रटिंग अराउंड इन फर कोट्स एंड रोलेक्स वॉचेस। बेसिकली वहाँ पर बहुत सारे रिच पीपल मतलब अमीर लोग थे किसी होटल में, एंड वो स्ट्रेट पोस्चर में चल रहे थे और उनके पास क्या थे, फर कोट्स, मतलब उनके पास जो कोट्स थे इट वॉज मेड ऑफ फर, एंड रोलेक्स वॉचेस, ये बहुत ही कीमती घड़ी होती है। तो इस तरह का एक स्टेटमेंट हम बना सकते हैं विद द वर्ड स्ट्रटिंग। नेक्स्ट इज रिमार्क्स। तो इसका क्या मतलब है, से समथिंग एज अ कमेंट और मेंशन। जब आप कोई कमेंट करते हो, आप अपने व्यूज रखते हो, आइडियाज रखते हो किसी के सामने, तो उसको कहते हैं रिमार्क्स। तो इससे क्या सेंटेंस बनाएंगे, टॉम चोज टू इग्नोर मैरीज रिमार्क्स, मतलब टॉम ने डिसाइड किया कि वो मैरी के रिमार्क्स को इग्नोर करेगा। मतलब मैरी ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं, कुछ कमेंट्स दिया है टॉम को, तो टॉम ने डिसाइड किया कि वो उनको इग्नोर करेगा, मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको नहीं सुनेगा। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं और लेट्स टॉक यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में लिखो यूजिंग योर पेंसिल और थोड़ी देर बाद हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी आप वीडियो को पॉज करो और आपको जो भी समझ आए अपने वर्ड्स में यहाँ पर आंसर्स को लिखो। स्टूडेंट्स अब हम इनके आंसर को डिस्कस करते हैं। What do you see at the zoo? तो स्टूडेंट्स आप बताओ, जब भी आप जू पर जाते हो तो वहाँ पर आप क्या देखते हो। तो जू का मतलब है चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में आप क्या क्या देखते हो, वी सी एनिमल्स, वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एट्सेट्रा एट द जू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक। तो स्टूडेंट्स आप बताओ कैमल के बैक पर क्या होता है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज अ हम्प। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अ कैमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक। सो द आंसर इज द कैमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक, हैव यू बीन टू अ जू। तो स्टूडेंट्स आप बताओ क्या आप जू में गए हो कभी। अगर आप गए हो तो आप लिखो यस आई हैव बीन टू अ जू। अगर आप नहीं गए हो तो आप लिख सकते हो नो आई हैवंट बीन टू अ जू। तो मैं जू गया हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा यस आई हैव बीन टू अ जू। अगर आप नहीं गए हो तो आप अपने पेरेंट्स से कह करके उनके साथ आप जू घूमने जा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। नेक्स्ट, नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू, से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो जू में जा करके क्या क्या एनिमल्स आपने देखा है उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। अपने लैंग्वेज में आप सबसे पहले उनके नाम बताओ और फिर इंग्लिश में आप उनके नाम लिखो। तो जितने भी सारे एनिमल्स हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो। कुछ एनिमल्स के नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो मैंने जू में देखा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्यू एनिमल्स विच आई हैव सीन इन अ जू आर लायन, टाइगर, जिराफ, चिंपैंजी, क्रोकोडाइल एट्सेट्रा। तो आपने भी जिन जिन एनिमल्स को देखा है उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। सबसे पहले उनको अपने लैंग्वेज में बोलो और फिर उनके नाम आप इंग्लिश में लिखो। नेक्स्ट इज नेम द एनिमल यू लाइक्ड द मोस्ट, वाई। तो कौन सा जानवर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। तो जब मैं जू में गया था घूमने, आई लाइक्ड द चिंपैंजी द मोस्ट एज इट वॉज वेरी फनी। तो स्टूडेंट्स मुझे चिंपैंजी सबसे ज़्यादा पसंद आया था। चिंपैंजीज जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत फ़नी एनिमल्स होते हैं। वो ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिनको देख करके आपको बहुत हंसी आएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन फिर भी हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यही मैनर्स के बारे में हम इस स्टोरी में सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको देखोगे तो इनको देख के बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा चिंपैंजी को देख करके आया था। नेक्स्ट, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू, शुड वी टीज एनिमल्स। तो पहला क्वेश्चन है डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू। तो जू में जा करके क्या आपने किसी एनिमल को खाना खिलाया। तो यस, मैंने वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को खाना खिलाया था। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यस आई फेड एनिमल्स एट द जू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड वी टीज एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स टीज का क्या मतलब है। तो टीज को हिंदी में हम कहते हैं चिढ़ाना। तो जब आप जू में जाओगे तो क्या आपको एनिमल्स को चिढ़ाना चाहिए।
आंसर इज नो, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स। हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज लेट्स लिसन। लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, अपने कॉपी में इन सारे वर्ड्स को लिख लो और इस तरह से बॉक्सेस बना लो, और मैं जिस जिस वर्ड को बोलूँगा यहाँ पर आप कॉरस्पॉन्डिंगली उन वर्ड्स के सामने इस तरह का एक टिक करते चले जाना। तो इस एक्टिविटी को आप मेरे साथ साथ करो, वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले इन वर्ड्स को लिख लो और फिर ये बॉक्सेस उनके सामने बना लो, और फिर हम इस एक्टिविटी को करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपने इन वर्ड्स को लिख लिया है और इस तरह से बॉक्सेस बना लिए हैं। अब मैं वर्ड्स कॉल आउट करूँगा, जो जो वर्ड मैं बोलूँगा उनके सामने आपको टिक करना है। तो सबसे पहला वर्ड है फैन, तो फैन के सामने आप टिक कर दो। कौन सा वर्ड है फैन? तो दिस इज फैन, FAN, फैन, तो उसके सामने एक टिक कर दो। तो नेक्स्ट वर्ड मैं बोलता हूँ थिंक। थिंक का मतलब सोचना, तो कौन सा वर्ड है यहाँ पर थिंक? ये वर्ड THINK, थिंक, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड मैं कॉल आउट करता हूँ मैच। तो मैच कौन सा वर्ड है? सो ये वर्ड है मैच, MATCH, मैच, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज फन, FUN, फन, तो ये वर्ड है, तो इसे आप टिक कर लो। एक लास्ट वर्ड में कॉल आउट करता हूँ वेल, तो कौन सा वर्ड है वहाँ पर आप टिक करो? तो ये वर्ड है, सो दिस इज वेल। जो रिमेनिंग वर्ड्स है उसे हम साथ में एक बार पढ़ते हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ पढ़ो। तो ये क्या वर्ड है? दिस इज इट। ये क्या वर्ड है? दिस इज मच, MUCH, मच। ये है एट, दिस इज थैंक, और ये है वॉल, WALL, वॉल। नेक्स्ट इज से अलाउड। तो स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को मेरे साथ साथ बोलो, बम्प, हम्प, डंप, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लॉ, नॉइज, प्राइज, साइज, पाइस, फ्लाइज। तो एक बार फिर से इन वर्ड्स को बोलते हैं, बम्प, हम्प, डंप, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लॉ, नॉइज, प्राइज, साइज, पाइस, फ्लाइज। तो स्टूडेंट्स पाइस का क्या मतलब होता है? तो पाई का मतलब होता है अ बेक्ड डिश ऑफ फ्रूट और मीट एंड वेजिटेबल्स, टिपिकली विद अ टॉप एंड बेस ऑफ पेस्ट्री। सो अ पाई लुक्स समथिंग लाइक दिस, और जब बहुत सारे पाई एक साथ होते हैं तो उनको हम कहते हैं पाइस। नेक्स्ट इज लेट्स सिंग एंड एक्ट। तो लेट अस सिंग दिस पोएम टुगेदर। द एलिफेंट वॉक्स like this and that, he is so tall and so fat. He has no fingers, he has some toes, but oh my goodness, what a big nose. So students, an elephant looks something like this. So let us read this poem once again. The elephant walks like this and that, he is so tall and so fat. He has no fingers, he has some toes, but oh my goodness, what a big nose. तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? The elephant walks like this and that. So students, how does an elephant walk? तो यहाँ पर आप एक फोटो देखो. So this is how an elephant walks. So elephant walks this way or that way. He is so tall and so fat. Elephants are very tall animals. They are very big animals, and at the same time they are also very fat. He has no fingers, he has some toes. Elephants के कोई fingers नहीं होते, but they have toes. You can see the toes here. But oh my goodness, what a big nose. और elephants के nose क्या होते हैं? ये बहुत लंबे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक। तो स्टूडेंट्स आप देखो एलिफेंट की नोज यहाँ पर कितनी लंबी होती है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट। तो स्टूडेंट्स दिस
एक्टिविटी, प्लीज कंप्लीट इट एज अ होमवर्क। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं यूजिंग दिस एंड दैट, सो प्लीज कंप्लीट इट एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज लेट्स राइट अ विजिट टू माई विलेज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं गिवन इन अ बॉक्स, तो यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड्स फिल करने हैं ताकि ये जो पैराग्राफ है ये कुछ मीनिंगफुल बन करके निकले। तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए आप इन फोटोज़ को देख सकते हो और इसकी मदद ले सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर इन वर्ड्स को भरते हैं। पहले आप खुद से कोशिश करो इसको करने की और फिर अब हम आंसर डिस्कस करेंगे। इन जून वी वेंट टू अ डैश, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड हम फिल करें या किस चीज़ की फ़ोटो है इसको देखो और कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ से क्या वर्ड हम यहाँ भर सकते हैं वो बताओ। इन जून वी वेंट टू अ विलेज, तो ये एक विलेज की फ़ोटो है, तो यहाँ पर आप लिखो विलेज। वेयर माई डैश लिव्स, तो वहाँ पर विलेज में कौन रहती है, तो यह किनकी फ़ोटो है, ग्रैंड मदर की, तो यहाँ पर आप लिखोगे where my grandmother lives. So in June we went to a village where my grandmother lives. She has a farm. उनके पास एक फार्म है। On her farm there are many animals. और फार्म में क्या है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। There are two dash, तो यहाँ पर ये किस चीज़ की फ़ोटो है, तो ये हैं हॉर्स, यहाँ पर दो हॉर्स है इसलिए हॉर्सेस। सो देर आर टू हॉर्सेस, तो हॉर्सेस यहाँ पर वर्ड है तो इसको आप यहाँ पर लिख दो। अ डैश, तो यह किस चीज़ की फ़ोटो है स्टूडेंट्स, तो ये एक कैट की फ़ोटो है और कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर वर्ड है कैट, तो यहाँ पर आप लिखोगे कैट विथ इट्स डैश। तो ये क्या है, दो छोटे छोटे कैट के बच्चे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं, और दो किटन है तो क्या हो गया, किटन्स। तो जब एक यहाँ पर एक ही होगा, एक ही कैट का बेबी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, किटन, और यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तो हम क्या बोलेंगे, किटन्स। तो यहाँ पर आप देखो किटन्स वर्ड होगा, ये वर्ड है, तो यहाँ पर आप उस वर्ड को लिख दो किटन्स। 3, तो यहाँ पर क्या है, किस चीज़ की फ़ोटो है, डॉग की फ़ोटो है। एक है तो हम बोलेंगे डॉग, एक से ज़्यादा है तो डॉग्स। तो कितने हैं टोटल यहाँ पर, 1 2 3 4, टोटल यहाँ पर 4 है, नहीं टोटल यहाँ पर 3 है, सॉरी, टोटल यहाँ पर 1 2 3, 3 डॉग्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 डॉग्स, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड यहाँ पर है। So on her farm there are many animals. There are 2 horses, a cat with its kittens, 3 dogs, 1, ये क्या है, तो this is a hen as well as a dash, तो ये क्या है, so this is a, जो corresponding word है यहाँ पर वो है cock। तो स्टूडेंट्स hen फीमेल होती है और cock मेल होता है, तो hen को हम एक और वर्ड इसको बोलते हैं वो है चिकन, तो हैन को हम चिकन भी बोलते हैं और कॉक को हम बोलते हैं रूस्टर। बेसिकली रूस्टर और कॉक दे आर मेल बर्ड्स और हैन या फिर चिकन दे आर फीमेल बर्ड्स। तो यहाँ पर आप लिख दो हैन और यहाँ पर कॉक। एंड अ डैश, तो ये किस चीज़ की फ़ोटो, ये काऊ की फ़ोटो है, तो आप देखो यहाँ पर वर्ड है काऊ, तो यहाँ पर आप लिखो काऊ। तो यहाँ पर काउ, एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विथ डैश। सो रोज़ सुबह वो अपने एनिमल्स को क्या फीड करती है, क्या खाना खिलाती है, तो यहाँ पर ये खिलाती है, तो ये किस चीज़ की फ़ोटो है, सो दिस इज़ हे, HAY हे, तो यहाँ पर आप लिखो हे। तो स्टूडेंट्स हे क्या है, ग्रास दैट हैज़ बीन मोन एंड ड्राइड फॉर यूज़ एज अ फॉडर। फॉडर मतलब कुछ ऐसा खाना जो हम एनिमल्स को खिलाते हैं, दे आर ड्राइड, उनको धूप में सुखाते हैं और फिर काउज को और दूसरे एनिमल्स को हम खिलाते हैं एज अ फॉडर, तो दैट इज़ अ हे। तो उसी को ग्रैंड मदर इन एनिमल्स को खिलाती है, तो दिस इज हे। और दिस इज व्हाट, सो दिस इज मिल्क, तो यहाँ पर आप देखो हियर इज अ वर्ड मिल्क, तो यहाँ पर आप कोरेस्पॉन्डिंग लिखोगे मिल्क। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ डैश ऑन द फार्म, तो ये किस चीज़ की फ़ोटो है, बॉक्स में देखो, या तो ये लेक हो सकता है या पॉन्ड हो सकता है, लेकिन इसकी साइज़ बहुत छोटी है, तो ये
लग रहा है पॉन्ड है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर वर्ड है पॉन्ड, तो यहाँ पर आप लिखो पॉन्ड। तो अब एक बार इस पैसेज को साथ में पढ़ते हैं। इन जून वी वेंट टू अ विलेज वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स। जून में हम विलेज गए, गांव गए, जहां पर मेरी ग्रैंड मदर रहती हैं। शी हैज़ अ फार्म, उनके पास एक फार्म है। ऑन हर फार्म देर आर मेनी एनिमल्स, उस फार्म में बहुत सारे जानवर हैं। देर आर 2 हॉर्सेस, वहाँ पर 2 हॉर्सेस हैं। अ कैट विथ इट्स किटन्स, एक बिल्ली है और उस बिल्ली के 2 छोटे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं किटन्स। 3 डॉग्स, उस फार्म में 3 डॉग्स हैं। 1 hen एज वेल एज अ कॉक, वहाँ पर एक hen है और एक कॉक है। एंड अ काउ, और एक गाय भी है। एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विथ हे, रोज सुबह वो उन एनिमल्स को क्या खिलाती है? हे और मिल्क, या फिर मिल्क। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड ऑन द फार्म, उस फार्म में एक छोटा सा पॉन्ड भी है जहाँ से सारे एनिमल्स पानी पीते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस पिक्चर को देख करके हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर आप देखो वर्ड्स में कुछ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी सिमिलरली आपको इस पिक्चर को देख करके यूजिंग दीज वर्ड्स इन्हें फिल करना। तो सबसे पहले आप खुद से एक बार इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और आप खुद से इसको करने की कोशिश करो, और थोड़ी देर में हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम आंसर को डिस्कस करते हैं। दिस इज अ डैश, तो यहाँ पर किस चीज़ की फोटो है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? सो दिस इज अ बी। सबसे पहले तो कौन सा वर्ड यहाँ लिखेंगे? बी। तो बी के बारे में बात हो रही है, एक मधुमक्खी के बारे में बात हो रही है। इट हैज़ डैश ऑन इट्स विंग्स, तो आप देखो बी के विंग्स में क्या है? लाइन्स है। तो यहाँ हम लिखेंगे इट हैज़ लाइन्स ऑन इट्स विंग्स। इट हैज़ डैश एंटीनास, तो कितने एंटीनास हैं? तो इनको हम बोलते हैं एंटीनास। यहाँ पर देख रहे हो ये एंटीनास हैं, काउंट करो कितने हैं? 1 2। तो इट हैज़ 2 एंटीनास, तो जो वर्ड है वो है 2, TWO 2। इट बजेज अराउंड द डैश, तो ये जो बीज हैं ये बजिंग कर रही है। राउंड व्हाट, किसके इर्द गिर्द घूम रही है? फ्लावर के। तो इट बजेज अराउंड द फ्लावर्स, तो यहाँ पर कितने सारे फ्लावर्स हैं? तो एक अगर है तो क्या बोलेंगे? फ्लावर। एक से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे? फ्लावर्स। तो यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं? 1 2 3, 3 है, तो इसीलिए हम बोलेंगे फ्लावर्स। तो जो वर्ड है यहाँ पर वो है फ्लावर्स। इट डैश एंड केम टू द जू, तो यहाँ पर क्या वर्ड फिल करेंगे? इट बज्ड एंड केम टू द जू। तो एक बार इस पैसेज को पढ़ते हैं। दिस इज अ बी, इट हैज़ लाइन्स ऑन इट्स विंग्स, इट हैज़ 2 एंटेनास, इट बजेस अराउंड द फ्लावर्स, इट बज्ड एंड केम टू द जू। तो बजिंग करते हुए वो कहाँ आ गई? जू पर आ गई। नेक्स्ट इज लेट्स डू। हेल्प द बी टू रीच इट्स होम, व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम विद बी। तो इस बी की हमें मदद करनी है घर पहुंचने में। इसका घर कहाँ पर है? तो इसका घर यहाँ पर है, तो हमें इसके घर को ट्रेस करना है। What are the things that it met on the way that rhyme with B? तो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें रास्ते में इस बी की मुलाकात होगी और जो राइम करेंगे विद द वर्ड बी, मतलब राइम मतलब सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे इस बी की मुलाकात होगी जो राइम करेंगे विद द वर्ड बी? लेट अस सी। तो सबसे पहले बी यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करेगी कुछ इस तरह से, और फिर वो यहाँ आएगी एंड शी विल मीट दिस थिंग। एंड व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं पी। तो पी की स्पेलिंग होती है PEA। तो बी की सबसे पहले मुलाकात होती है पी से। तो क्या पी राइम कर रहा है बी से? दोनों को एक साथ बोल के देखो, क्या दोनों सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं? बी पी, सो इट इज राइमिंग, सो इट इज़ अ राइमिंग वर्ड। तो उसके बाद हम ट्रेस करेंगे, फिर बी इस तरह से यहाँ से होती हुई जाएगी और फिर नेक्स्ट इसकी मुलाकात होगी इससे। तो ये क्या है? सो दिस इज अ ट्री।
तो ट्री की क्या स्पेलिंग होती है? TREE। तो ये वर्ड भी राइम कर रही है विद द वर्ड बी। नेक्स्ट फिर से बी यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करेगी और नेक्स्ट वो यहाँ पर आएगी और फिर उसकी मुलाकात होगी इससे। तो ये क्या है? सो दिस इज अ की। तो की क्या स्पेलिंग होती है? KEY, की। तो की वर्ड क्या बी वर्ड से राइम कर रही है? दोनों को साथ में बोल के देखो, की बी। सो दीज टू आर राइमिंग वर्ड्स। और फिर बी यहाँ से फिर से जाना शुरू करेगी इस दिशा में और फिर उसकी मुलाकात होगी इससे। तो ये क्या है? सो दिस इज अ टी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं चाय। सो दिस इज अ टी, TEA। सो दिस ऑल्सो राइम्स विथ बी। और फाइनली क्या होगा? फिर वो अपने घर पर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन पिक्चर्स को देख करके हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले ये किस चीज़ की पिक्चर है? दिस इज द पिक्चर ऑफ अ लायन। तो उसकी क्या स्पेलिंग होती है? LION। सो दिस इज लायन। नेक्स्ट, ये किस एनिमल की फोटो है? दिस इज अ टाइगर। तो टाइगर की क्या स्पेलिंग होती है? TIGER। TIGER इज टाइगर। नेक्स्ट, ये क्या है? सो दिस इज अ वुल्फ। WOLF, वुल्फ। नेक्स्ट, ये कौन सा एनिमल है? सो दिस इज अ डियर। तो डियर की क्या स्पेलिंग होती है? सो इट इज DEER और DEER। सो दिस इज डियर। नेक्स्ट, ये क्या है? सो दिस इज अ जैकल। तो जैकल की क्या स्पेलिंग है? सो इट इज JACKAL, जैकल। JACKAL, जैकल। नेक्स्ट, ये क्या है? सो दिस इज एन आउल। तो इसकी क्या स्पेलिंग होगी? OWL, आउल। नेक्स्ट, ये क्या है? तो स्टूडेंट्स आप बताओ ये कौन सा एनिमल है? एक हिंट देता हूं मैं, इसकी टेल लंबी होती है और अपने टेल के सहारे या पेड़ के ब्रांचेस में लटक सकता है। अब आप बताओ ये क्या है? दिस इज अ मंकी। MONKEY, मंकी। नेक्स्ट, ये क्या है? सो दिस इज अ बेयर। BEAR, बेयर। नेक्स्ट, ये क्या एनिमल है? तो अभी मैंने आपको बताया था जूज में जाते हो तो आप इस तरह के एनिमल्स देखते हो। क्या है ये? दिस इज अ चिंपैंजी। क्या स्पेलिंग होती है? CHIMPANZEE, चिंपैंजी। नेक्स्ट, ये क्या एनिमल है स्टूडेंट्स बताओ? इसकी नेक सबसे लंबी होती है पूरे वर्ल्ड में। तो इस एनिमल को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ जिराफ। इसकी क्या स्पेलिंग है? GIRAFF, GIRAFFE। तो ये हो गया जिराफ। नेक्स्ट इज लेट्स मेक द नॉइजेस दैट एनिमल्स मेक। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, तो वो जिस तरह से साउंड करते हैं तो उन साउंड्स को हमें भी एक बार यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले क्या है? रोर लाइक अ लायन। तो स्टूडेंट्स आप एक बार रोर करके दिखाओ कि एक लायन कैसे रोर करता है। तो एक बार हम रेफरेंस के लिए एक बार सुनते हैं, हाउ डज अ लायन रोर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज बार्क लाइक अ डॉग। तो हाउ डज अ डॉग बार्क? तो चलिए हम एक बार डॉग हाउ डज ही बार्क वो सुनते हैं। नेक्स्ट इज ने लाइक अ हॉर्स। तो स्टूडेंट्स हॉर्स किस तरह से साउंड निकालते हैं तो आप भी एक बार कोशिश करो। चलिए हम सुनते हैं। नेक्स्ट इज मू लाइक अ काउ। तो काउ किस तरह के साउंड निकालते हैं?
नेक्स्ट इज क्वैक लाइक अ डक। तो स्टूडेंट्स डक कैसे साउंड करते हैं, दे डू क्वैक क्वैक, तो उस तरह के साउंड अब आपको करने हैं। तो चलिए हम एक बार सुनते हैं। नेक्स्ट इज चर्प लाइक अ स्पैरो। एक बार और हम स्पैरो की साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट इज ब्लीट लाइक अ गोट। तो हाउ डज अ गोट मेक्स अ साउंड, सो ही ब्लीट्स। तो इस तरह के साउंड हमको करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट इज चैटर लाइक अ मंकी। तो चलिए अब हम मंकी के साउंड को सुनते हैं। तो ये है स्क्विरल मंकी। एक और टाइप की मंकी होती है जिसे हम कहते हैं स्पाइडर मंकी। तो उसके साउंड को देखते हैं। नेक्स्ट इज ग्रंट लाइक अ पिग। तो चलिए अब हम पिग के साउंड को सुनते हैं। और एक बार एलिफेंट कैसे साउंड करती है वो देखते हैं। नेक्स्ट इज हिस लाइक अ स्नेक। तो चलिए हम देखते हैं एक स्नेक कैसे साउंड करती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये साउंड्स को भी आप भी एक बार करने की कोशिश करो। नेक्स्ट इज जॉइन द डॉट्स, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल। तो यहाँ पर आपको डॉट्स ज्वाइन करने हैं और ये कौन सा एनिमल है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो प्लीज़ इसको आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, दिस इज़ अ डायनासोर। जब आप डॉट्स को ज्वाइन कर लोगे तो यू विल फाइंड दैट दिस एनिमल इज़ अ डायनासोर, DINOSAUR, डायनासोर। नेक्स्ट इज लेट्स प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, तो इन वर्ड्स को आप कंप्लीट कर लेना एज अ होमवर्क। अभी हम दोनों मिलकर के साथ में इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। तो पहला वर्ड क्या है, ओन, OWN, ओन। नेक्स्ट इज कम, COME, कम। नेक्स्ट हाउस, HOUSE, हाउस। नेक्स्ट इज क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। नेक्स्ट इज लकी, LUCKY, लकी। नेक्स्ट इज फनी, FUNNY, फनी। तो इन वर्ड्स को आप ट्रेस करो यूजिंग योर पेंसिल एज अ होमवर्क। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 10। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फनी बनी की कहानी इन चैप्टर 11। तो तब तक के लिए जितने भी सारे होमवर्क्स हैं उनको कंप्लीट करो और बहुत खुश रहो। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।